अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू उमर शेफोलॉजी। मैं हूं उमर अजमल और मैं लाया हूं उमर शेफोलॉजी के चैनल से आपके लिए कमर्शियल स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ सीख कबाब की रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो सबसे पहले चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने प्याज ली है 150 ग्राम के, एक मीडियम साइज़ का और एक छोटे साइज़ का, ये मिला के 150 ग्राम प्याज लिया। साथ में 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 6 जवे लहसुन के, 3 हरी मिर्चें, और अगर और स्पाइसी करना है तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हरा धनिया। इसी तरह मैंने 150 ग्राम प्याज लेके मैंने उसको फ्राई कर लिया और वो इतनी होगी, 150 ग्राम कच्ची जाएगी और 150 ग्राम ये फ्राई की भी होगी। बेकिंग सोडा, सफ़ेद मिर्च, नमक, गरम मसाला पाउडर, ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फ्लेवर देंगे सीख कबाब को। कॉर्नफ्लावर, लोग इसमें भुने हुए चने का आटा या बेसन यूज़ करते हैं लेकिन उससे कबाब सख्त हो जाते हैं। कॉर्नफ्लावर से नरम रहेंगे और बहुत जूसी कबाब बनते हैं, तो आप कॉर्नफ्लावर यूज़ करें। और होममेड सीख कबाब मसाला, जिसका लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बार ईद पे यही वाला सीख कबाब मसाला इसके अंदर डालें। तो यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है और इसमें 50 ग्राम चर्बी है और 450 ग्राम इसमें ये गोश्त है। और अगर आप बीफ की बोटी लेकर आ रहे हैं तो आपने ऐसे ही करना है, 450 ग्राम बोटी हो और उसमें 50 ग्राम फ़ैट हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ैट कोई क्वांटिटी और बढ़ाना चाहते हैं तो आप 75 ग्राम तक जा सकते हैं, लेकिन 75 ग्राम से उसमें फ़ैट अच्छा खासा हो जाता है। कबाब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाते हैं, वो गिर सकते हैं जब आप उसको बारबेक्यू कर रहे होंगे कोयलों के ऊपर। तो मैंने इतनी चर्बी की क्वांटिटी बताई है ताकि वो हर किसी से संभल जाए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाज़ार से जाके बोटियाँ लेकर आएँ और ख़ुद कीमा बनाएँ। मुझे भी बोटियाँ नहीं मिल सकी तो मैंने कीमा लिया है और साथ में मैंने इसके चर्बी यूज़ की है। और अगर आपके पास घर में कीमा पीसने की मशीन नहीं है तो आप बाहर से ही इसको 4 दफ़ा कसाई से कहें कि इसको मशीन में से कीमे और चर्बी को गुजार दे। तो अब मैं इसके अंदर तमाम चीज़ें डालूँगा और चीज़ें डाल के मैं इसको कीमे की मशीन से गुजारूँगा। तो सबसे पहले मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें थीं वो डाल दी हैं। और अगर आप बाहर से पिसाया कीमा लेकर आ रहे हैं तो आप इसको सिल पे बारीक खुद पीस लें। पानी डाल के नहीं पीसना इन चीज़ों को, कबाब में पानी नहीं होना चाहिए। जो मसाले थे, सफ़ेद मिर्च, नमक, गरम मसाला और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ज़रूरी है, आपके कबाब में एक गलावटीपन लेकर आता है। बहुत लचीले कबाब बनते हैं, लचकदार बनते हैं, तो आपने बेकिंग सोडा ज़रूर लेकर आना है। तो जो तली हुई प्याज थी वो, और हरा धनिया भी अगर आप बाहर से कीमा लेकर आ रहे हैं तो उसको बारीक छुरी से आप उसको चॉप कर लें। और साथ में मैंने डाला है सीख कबाब मसाला। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से इसको मिक्स करें। कमर्शियल स्टाइल सीख कबाब में डबल रोटी और अंडा वगैरह नहीं जाता क्योंकि उससे उसका टेक्सचर और जायका अफेक्ट हो सकता है। बाहर जो सीख कबाब बनते हैं उनको चर्बी से ही बाइंड किया जा सकता है। और लेकिन फिर भी कभी कभार अगर ऐसा हो कि आप कोयलों पे आप सीख कबाब लगा रहे हो और वो गिर रहे हो, तो उसका पहला तो ये तरीका है कि आप उसके इर्द गिर्द धागा बांध लें ताकि वो गिरे नहीं। और अगर फिर भी गिर रहे हैं तब तो फिर आपको अंडा और डबल रोटी उसमें डालनी पड़ेगी ताकि वो बाइंड हो जाए। आप देखें कि मैंने इसको मशीन से गुजारा है क्योंकि ये कीमा एक बार पिसा हुआ था तो मैंने इसको 3 बार किया है। अगर आप बोटियाँ ला रहे हैं तो आपको टोटल 4 बार करना होगा। उससे होता ये है कि मसाला जो कीमा है वो अच्छे तरीके से, जो उसके अंदर रेशा होता है वो अच्छे तरीके से पिस जाता है, और जितना वो पिसता चला जाता है उतना वो उसके बाइंडिंग के चांसेस बढ़ते हैं और बाइंडिंग काफ़ी अच्छे से होती है। कबाब के गिरने के और टूटने के इम्कानात पकते वक्त काफ़ी कम हो जाते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो फूड प्रोसेसर होता है, जो बड़ा वाला चॉपर होता है, वो कभी कभार बहुत ज़्यादा कीमे को पीस देता है। इतना पीस देता है कि कबाब जब पक जाते हैं तो वो रबर जैसे हो जाते हैं। तो आपने उसमें ख्याल रखना है तो कि आप उसको ज़्यादा
चलाएं नहीं। जब कीमा अच्छे तरीके से पिस जाए, इतना कि वो दरदरा दिखे, तो आप बस उतना ही उसको पीसें। तो यहाँ पे आप देखें कि एक बार कीमा मैं निकाल चुका हूँ और अब उसी मिक्सर को मैं दोबारा निकाल रहा हूँ। बार बार पीसने से यही होता है कि कीमे के जो रेशे होते हैं वो टूटते चले जाते हैं और उसके साथ मिक्स होते चले जाते हैं। जो चर्बी होती है उसका कंबाइन होना कीमे के साथ बड़ा मुश्किल होता है, तो वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है कीमे के अंदर, जिसकी वजह से बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है। और अगर आप फूड प्रोसेसर में चर्बी डाल रहे हैं तो आप चर्बी को पहले फ्रीज़र में रख के ज़रा ठंडा कर लें और फिर उस फूड प्रोसेसर में चर्बी को डाल के बारीक पीसें। वो बिल्कुल बारीक पाउडर जैसी पिस जाएगी। फिर उसमें कीमा और स्पाइसेस डालें तो आपकी चर्बी बड़े अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। अगर आप कीमा, स्पाइसेस और चर्बी एक साथ डाल देंगे तो फिर वो चर्बी ठीक से मिक्स नहीं हो पाएगी और फिर वो बाइंडिंग में इशू दे सकता है। अब देखें कि दूसरी बार भी कीमा निकल चुका है और ये किस तरीके से पिस चुका है। अब इसको मैं आखिरी बार डाल रहा हूँ। ये जब मैंने एक रेस्टोरेंट में इंटर्नशिप की थी, वहाँ की ये ख़ास रेसिपी है। वहाँ पर इसी तरीके से फ़्रेश चीज़ें यूज़ करते हुए ये सीख कबाब बनते थे और ये उनके बारबेक्यू का हॉट सेलर था। बहुत ज़्यादा उनका ये सीख कबाब बिकता था। और जो मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया है ये भी मैंने वहाँ पर ही बनाना सीखा था। तो ये एक रेस्टोरेंट की रेसिपी है प्रॉपर। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट मिलेगा। प्याज भी इसमें आधी जो है वो फ्राई करके इसी वजह से यूज़ की गई है तक क्योंकि प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है, तो उसको आधा फ्राई करके यूज़ किया गया है ताकि वो कबाबों में मसला ना करे। और बाकी की भी जो प्याज होगी वो इसी कीमे की मशीन से गुजार के जो है पीसी जाएगी। तो जब 4 बार आपका कीमा चार बार आपका कीमा इस तरीके से निकल जाए तो आप इसकी हालत देखें कि पिस के क्या इसका बन चुका है। तो इसी तरीके का कीमा हमें चाहिए। अब आप जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी, आप इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें और आप वो भी इस मिक्सचर में से गुजार लें। इससे ये होगा कि अंदर जो कीमा जो लगा हुआ होगा वो भी इसके साथ निकल आएगा और प्याज भी इसी के साथ पिस जाएगी। और फिर हम इस प्याज को एक मलमल के कपड़े में रखें या कोई भी किचन टॉवल हो, कोई भी पोना जिसे कहते हैं, कोई भी कपड़ा हो, साफ़ कपड़ा हो, लेकिन आप उससे इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लें। इसका पानी हमें नहीं चाहिए। और फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप फूड प्रोसेसर में कर रहे हैं तो आपके पास कीमे की मशीन नहीं है, आप बाहर से कीमा लेकर आ रहे हैं, तो आप प्याज को जो है चॉप नहीं करेंगे। आप प्याज को कद्दूकश कर लें, जो ग्रेटर होता है कद्दूकश करके उसको स्क्वीज़ करें, क्योंकि जो चॉप की हुई प्याज होती है उसके अंदर से मॉइस्चर पूरा तरीके से नहीं निकलता। पूरे तरीके से नहीं निकलेगा तो फिर आप वो डालेंगे, फिर वो कबाबों में बहुत ज़्यादा मसला करेगी। और अगर आपके पास कीमे की मशीन नहीं है तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लें, या जो सेल या हमाम दस्ता होता है उस पर कूट लें बिल्कुल बारीक। और हरा धनिया को भी आप बारीक चॉप कर लें। लेकिन हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन का पानी डाल के पेस्ट हरगिज़ नहीं बनाना, क्योंकि वो उसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट आ जाएगा, फिर वो कबाबों को कबाब के मिक्सचर को ख़राब करेगा, आपसे कबाब बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने किस तरीके से ज़ोर से इसका बिल्कुल ज़ोर लगा के आपने जो प्याज है उसको आप निचोड़ लें। अच्छा, हालांकि है बिल्कुल थोड़ी सी प्याज, लेकिन इसमें अच्छा खासा इसका पानी निकला है। तो आधी प्याज का तो फ्राई होते हुए पानी चला जाएगा और आधी प्याज का ऐसे जाएगा। और तली हुई प्याज डालने से भी इसका एक बड़ा डिफरेंट सा जायका आता है। तो ये देख लें प्याज बिल्कुल खुश्क हो गया, इसको मैंने पानी इसका बिल्कुल निचोड़ लिया। अब ये मैं डालूँगा कीमे में। अब एक और बहुत ज़रूरी टेक्निक है, बहुत ज़रूरी स्टेप है। सोडा तो हमने इसमें डाल दिया, जो कि बहुत अहम इंग्रेडिएंट है। आपने सोडे को निकालना नहीं है। अब जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आप 10 मिनट के लिए इसको, ये देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसको गूंदें। इससे जो है एक
इलास्टिसिटी आती है, इससे भी एक लचकदारपन आता है। और लचकदारपन के साथ साथ इसके अंदर एक गलावटीपन आता है, जो कबाब मुंह में जाते ही घुल जाएगा और रबर जैसा कबाब बिल्कुल नहीं बनेगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा, बहुत मुंह में घुलने वाला बनेगा। तो वो ऐसे ही आएगा। आपने इस मिक्सचर को गूंदना है। ये जो टेक्निक है ये मैंने जब एक कलनरी स्कूल में कोर्स किया था तो वहाँ के टीचर ने मुझे ये सिखाई थी कि कबाब को इस तरह गूंदते हैं, इससे जो बचे कुछ चर्बी का कंटेंट होता है वो भी मिक्स हो जाता है। तो आपने ये काम करना है। अगर आप चाहते हैं रेस्टोरेंट का मज़ा, तो मैंने आपको सीख कबाब मसाले से लेकर इस वीडियो तक जो जो बात बताई है आप उसको एक एक बात को फॉलो करें, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना उससे आप बहुत सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला बनेगा। आप इसको अच्छे तरीके से मसलें 5-10 मिनट, और फिर ये ना हो कि आप कीमे का मिक्सचर बना के इसके सीख कबाब बनाना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर जो हमने सोडा डाला है, इसको जो हमने गूंदा है, मसला है इसको, उससे जो होगा वो जब 4-5 घंटे, ये 6 घंटे ये फ्रिज में पड़ा रहेगा, तो वो जो सोडा हमने डाला है वो फिर ही इसके साथ इसका असर करेगा। और अगर आप सोडा नहीं डालेंगे और तो फिर ही अगर आप इसको वेट नहीं करेंगे, इसको अंदर मैरिनेट करके नहीं रखेंगे, तो फिर आपके कबाबों में वो टेक्सचर नहीं आएगा। तो आपको इसको अच्छे तरीके से गूंदना भी है और आपको इसको 5-6 घंटे रखना है, ताकि जो मसाले के अंदर भी कचरी पाउडर है और जो हमने इसको गूंदा है और जो बेकिंग सोडा है वो अपना काम कर सके। फिर ही आपके कबाबों में गलावटीपन आएगा, मुंह में घुलने वाले बेहतरीन सीख कबाब बनेंगे और कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये घर में बने हुए हैं। अब ये सारा कुछ करके मैंने इसको प्लास्टिक रैप से कवर किया है, करके मैंने इसको रेफ्रिजरेट किया है। मैंने तो ओवरनाइट किया है, आप भी ओवरनाइट करें जिस दिन आपने कबाब बनाने हो उससे एक दिन पहले, वरना 6 घंटे से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। चलें, एक दिन हो गया है इस कबाब के मिक्सचर को रेस्ट करते हुए। अब हम इसके कबाब बनाते हैं। आप अपने हिसाब से इसका एक बॉल ले लें। मैंने 60 ग्राम्स का लिया है। आप अगर इससे भी छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इससे छोटा बना सकते हैं, और अगर इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं। रेस्टोरेंट में तकरीबन 80 ग्राम्स का बॉल लिया जाता है एक सीख कबाब के लिए। हाथों पे आप ऑयल लगा लें। और ये एक सलाख है, इसमें इसे इस तरीके से गुजारें। अगर सलाख नहीं है तो लकड़ी का चम्मच भी इस शेप का हो सलाख जैसा, तो उससे भी आप कर सकते हैं। वरना जो वो शॉशलिक स्टिक आती है, वुडन स्क्यूअर होते हैं बड़े बड़े, आप वो 4 मिला के उसके एंड पे आप टेप लगा दें तो वो भी सलाख जैसा बन जाता है, जो वुडन स्क्यूअर होता है। तो आप उससे भी सीख कबाब जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कबाब को फैलाना है। आपने साइड से सीख पे कबाब नहीं लगाना, इस तरीके से बॉल बना के जो सलाख है उसमें से गुजारनी है, तो आपका इस तरीके का ये कबाब बनेगा। मैंने तो आपको दिखाने के लिए सीख कबाब बनाए थे, तो मैंने इसको शैलो फ्राई किया है। आप इन कबाबों को मीडियम हीट पे शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के बाद मैंने इसको बाद में कोयले का धुआं दिया, लेकिन आप इसको जो है सीख पे करेंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर लुक में इसका रिज़ल्ट आएगा। शैलो फ्राई करने से इसका कलर कुछ इस तरह का आ जाता है, जो डार्क कलर का होता है। जब आप इसको सीख पे करेंगे तो इसका कलर बहुत मॉडरेट सा आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट हीट होती है लेकिन वो कोयलों से काफ़ी दूर होता है, इस वजह से। आप इन कबाबों को कोयलों पे बारबेक्यू कर रहे हैं, तो जब आप कबाब रखेंगे कोयलों के ऊपर, तो चंद सेकंड बाद जब आप उसकी साइड पलटेंगे तो फ़ौरन उसके ऊपर आप ऑयल लगाएंगे, ताकि वो अंदर से जूसी रहें। ऑयल लगाने की रीज़न ये होती है कि आउटर जो स्किन होती है कबाब की, उसके जो पोर्स हैं वो सील हो जाएं, ताकि वो जूसेस अंदर लॉक हो जाएं। उससे आपके कबाब जूसी बनेंगे। तो ये स्टेप आपने बारबेक्यू करते हुए ख़ास तौर पे करने हैं। और जब आप इसको सीख पे बनाएंगे, अगर आप इसको कोयलों के ऊपर बनाएंगे तो ये इतने ज़्यादा श्रिंक भी नहीं होंगे, सिकुड़ेंगे नहीं, जितना ये शैलो फ्राई होते हुए सिकुड़ जाते हैं। आप कुछ भी कर लें, जब आप कबाब बना रहे होते हैं, शैलो फ्राई कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा सिकुड़ते हैं, ठीक है, और उनका कलर भी कुछ ऐसा आता है। लेकिन जब ये कोयलों पर प्रोफेशनली बनाए जाते हैं तो ना इनका कलर ऐसा आएगा और ना ही ये इतने ज़्यादा सिकुड़ेंगे।
जब कबाब फ्राई हो जाएं तो आप उनको एक पेपर टॉवल पे निकाल लें, इसका ऑयल ड्रेन होने दें। बाकी की जो सीख कबाब थे उनको भी मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया है। अब आप एक कोयला गरम करेंगे, अच्छा खासा ये गरम होना चाहिए कि बिल्कुल ये अंगारा बन जाए। इसके ऊपर एक वाइट सी जो लेयर आ जाती है जिसके ऊपर हम तेल की बूंदें टपकाएंगे। तो मैंने उसी पैन में से ऑयल निकाल के, जिस चीज़ में भी आप इजीली कर सकते हैं, अगर आप इसको फ्राइंग कर रहे हैं तो कबाब रखें, फॉयल का पेपर रखें, कोयला डालें, उसके ऊपर तेल की बूंदें टपकाएं और उसको कवर कर दें 2-3 मिनट के लिए, जितना आपको उसमें कोयले का टेस्ट पसंद हो। तो देखें तैयार हैं हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ के सीख कबाब। मैंने यहाँ पर आपको तोड़कर दिखाया है कि किस कदर मॉइस्ट, किस कदर सॉफ्ट और किस कदर ये जूसी है, और बिल्कुल भी रबरी नहीं है और फ्राई होते हुए बिल्कुल भी नहीं है बिखरे। ये आप देख सकते हैं इनकी सॉफ्टनेस, कॉर्नफ्लावर की वजह से भी ये बहुत इनका जूसी इफेक्ट आता है। अगर आप इनको कोयलों पे ट्राई करेंगे तो इनका रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। आप इस कबाब को जो भी मैंने टेक्निक्स और टिप्स बताई हैं उसे फॉलो करें, आपके भी 100% बाहर जैसे सीख कबाब बनेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने शानदार और बेहतरीन किस्म के कबाब तैयार हो चुके हैं, और ये मेरे घर में सबके फेवरेट हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। यकीनन आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएंगे, तो आप लोग इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वैसे तो आप हर ईद पर पैकेट का मसाला यूज़ करते हैं, लेकिन इस ईद पर आप मेरा बना हुआ मसाला यूज़ करें, आपको ख़ुद फ़र्क महसूस होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रेसिपी का रेसिपी कार्ड एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ मेरे फेसबुक पेज पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है। पेज को लाइक करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।